बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद और मेरे आज के प्रोग्राम में दो मुमताज शख्सियात। सबसे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और सेनेटर फैसल रजा अब्दी साहब, और उनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर तज्जियाकार मोहम्मद सालेह जाफर साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तशरीफ आपने का। सेनेटर साहब, पहले तो आप ये बयान कीजिए कि कुछ वकला ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट और अदालत का तसादुम शुरू हो चुका, कुछ ये कह रहे हैं कि हुआ तो खतरनाक होगा। ये बताइए कि अगर सुप्रीम कोर्ट, जिसमें शिकें चैलेंज हो चुकी हैं 18वीं तरमीम की, वो कुछ शिकों को सुनने जा रही है, स्ट्राइक डाउन कर देती है, तो हुकूमत का क्या रिएक्शन होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहले तो मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि हमारे किसी भी अमल अभी तक ये साबित नहीं किया, नहीं कोई कर पाया कि हमारा कहीं पे भी किसी इदारे से कोई तसादुम है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी हैसियत है, इसमें 3 फैक्टर हैं। एक पार्लियामेंट, अदलिया और फिर एक एग्जीक्यूटिव। हर कोई अपने अपने दायरे इख्तियार में काम करता है। पार्लियामेंट का काम है आइनसाजी करना, अदलिया का काम है तशरीह करना, जबकि एग्जीक्यूटिव का काम है उस पर अमल दरामद करना। अब जब 73 में हमारे बानी कायम, ये सवाल करते गलत, वही तशरीह करना उनका काम है ना। वो कहते हैं तशरीह ये करते हैं कि ये मावरा आइन है, 73 के आइन से मुतसादिम है। फिर क्या वो ऐसा नहीं कह सकते। मैं आपको ये दावे से कह रहा हूं कि वो ऐसा नहीं कह सकते। आसमा जिलानी केस 1972 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 139, सईद खान केस 1974 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 151 और ब्रिगेडियर एफबी अली खान केस 1975 पीएलडी पेज नंबर 507। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो तशरीह की, उसमें वाज़ेह तौर पे ये कहा है कि जो चीज भी पार्लियामेंट में बनाई गई उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। जनरल अदालत में कहेगा ना, उसको स्ट्राइक डाउन नहीं किया जा सकता। नहीं कर सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। वो नहीं कर सकते। नहीं कर अगर कर दिया तो मैं कह रहा हूं स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। जी जाफर साहब। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत है कि पाकिस्तान की इस सुप्रीम कोर्ट को पाकिस्तान के 18 करोड़ अवाम उम्मीद भरी नजरों से देखते हैं, उसका एहतराम करते हैं, उसके फैसले करने की सलाहियतों पर पाकिस्तान के अवाम को एतमाद है। और ये बात जब से ये सुप्रीम कोर्ट, नई सुप्रीम कोर्ट मार्ज़ वजूद में आई है, लोगों ने उसके हर फैसले का खैर मकदूम। कोई अदारा ये तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि सुप्रीम कोर्ट हुक्म दे और उसको कोई डिफाई करे। आप पार्लियामेंट की बात करते हैं, कोई अदारा, मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने जिस दिन फैसला किया, इनको सरे तस्लीम खम करना पड़ेगा। अगर ये कोई पार्लियामेंट, कोई इंतजामिया, कोई मुकर्रना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डिफाई करेगी, खिलाफ वर्जी करेगी, बैक जुम्बिश कलम फर्क कर दी जाएगी। ये मैं आपको बता रहा हूं। मेरी बात सुने, कोई भी चीज मुकद्दम नहीं है पार्लियामेंट से ज्यादा या आइन से ज्यादा। हर कोई आइन से ताकत लेता है। और ये जो गुफ्तगू की जा रही है, यही जज साहिबान 2007 में भी मौजूद थे जब 70वीं तरमीम को चैलेंज किया गया था। ज्यादा केस में वजाहत की थी। बहाल क्यों किया फिर आपने? बहाल देखे मेरे, क्यों बहाल कर दिया? हमने कफल खोले, हमने कफल। ये जाफिर साहब ने कहा कि 18 करोड़ अवाम, अब ये 18 करोड़ अवाम की 18 करोड़ अवाम में अगर आप ये चाहते हैं कि इफ्तिखार चौधरी साहब के माजी के लिखे हुए फैसले गलत थे या आज के सही है, इसका जिक्र तो पहले कर लें। इफ्तिखार चौधरी साहब ने माजी में जो भी फैसले लिखे वो अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर किसी को शिकायत है, एतराज है, अदालतों के दरवाजे खुले हैं, तो वहां जाए, तो वहां जाकर चैलेंज करें। इसमें गुंजाइश आज जो मैं जब नई अदालत की बात करता हूं तो मैं उस अदालत की बात करता हूं जिस अदालत ने जबर, जुल्म, कैद, मुश्किलात के बाद अवाम की ताकत के बलबूते पर दोबारा मनसब संभाला है और आज वो इंसाफ का बोलबाला कर रही है। मैं उस सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। अल्फाज तौहीन अदालत के ज़मरे में आते हैं क्योंकि अवाम की ताकत से सिर्फ सियासी फोर्सेस पार्लियामेंट में आ सकती हैं। अदलिया को जो भी मसला था और इनकी बात से खुद इस चीज की कन्फ्रंटेशन सामने आई कि बात ये हो रही है कि 18वीं तरमीम की कुछ शिकें ऐसी हैं जो आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादम है। अब उनको चैलेंज किया गया है, अदालत फैसला करेगी कि वो मुतसादम है या नहीं है। ये आइन की बुनियादी ढांचा क्या है,
इसका तयन भी सुप्रीम कोर्ट करेगी, अदालतें नहीं, करेंगी। अगर ये फेंक दें उठा के अदालतें, इस कहेंगे ये गलत है, तो ये मानना पड़ेगा इनको? इनको बाहर तौर मानना पड़ेगा। अच्छा। इन पे लाजम है, आइन के तहत ये नहीं लाजम मानते, है। ये नहीं मानते, ये नहीं मानते तो उसका एक और तरीकाकार मौजूद है जो जरा तल्ख होगा, शायद इनको कबूल ना होगा। इनको तो स्विस अदालतों के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसमें आसिफ अली जरदारी की दौलत के बारे में सवाल किया गया है, वहां से लेकर अब तक और आज से बाद भी जो भी फैसले होंगे अब मौजूद हो गए को मानना, जब तक वो सरबराह मुमलिकत हैं, दुनिया की कोई ताकत उनको वहां पर नहीं ला सकती। एज पर द यूएन कन्वेंशन आर्टिकल 248 सबसेक्शन 2 के तहत मुकदमात हैं 2004 से बहुत पहले के। नहीं, वो तो ये कबले वसी से है, का तस्करा हो रहा है, ये 2004 में आया है। उसमें क्रिमिनोलॉजी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, अच्छा, जराइम को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप वकालत करें वहां पर? नहीं, आप खुलवाएंगे? नहीं, आप कैसे कह रहे हैं? इनको लिखना पड़ेगा, इनको करना पड़ेगा। इनको इसलिए करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। नहीं, वो नहीं, एक फैसला सुन ले। What is the basic structure of the constitution? Listen to me, यकीन की वजह क्या है? आप दो तरफा गुफ्तगू कर रहे हैं और फौरी तौर पे तमाम मौज़ूआत पे बात करूंगा। आप सुप्रीम आप करें, सुप्रीम कोर्ट थोड़ा तहम्मुल से कर लें, आपके बराबर है बैठा। पहले दिन से लेकर आज तक जो फैसले हैं उन पे भी बात करूंगा और उसके बाद जो फैसले उनकी भी बात डॉक्टर साहब आज सारी रात ये प्रोग्राम चला है, ये चीज क्लियर होनी चाहिए। सुनिए मेरी बात, मैं करता हूँ क्लियर। मेरी बात सुनिए, आप मुझसे पूछे, मैं आपको बताता हूँ क्यों करना पड़ेगा। आज मैं बताऊंगा, पहले आए 18वीं तरमीम की तरफ, बारी बारी चलते ना डॉक्टर साहब। व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ क्वेश्चन of academic nature which cannot be answered. What are final power of the parliament? ठीक है, अगर कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर, ये किसने कहा है? ये 17वीं तरमीम के फैसले में कहा है भाई, सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि हम बुनियादी फिर कहाँ गलत थी? कहाँ गलत थी? आज गलत है या पहले गलत थी? इफ्तिखार चौधरी साहब सीनियर जज थे। डॉक्टर साहब आप शाहिद मसूद मेरी बात सुनिए ना, आप शाहिद मसूद हैं। जब आप एक और टीवी के अंदर काम करते थे उस वक्त भी आप शाहिद मसूद थे, और आज आप अगर मेरे मुताबिक में काम कर रहे हैं तो आप आज भी शाहिद मसूद हैं। मैं भी वही फैसला आप भी हूँ जो पार्लियामेंट से पहले था और आज भी हूँ। अब माजी में मैं ये कह रहा हूँ और आज मैं ये गुफ्तगू करूं तो मैं गलत कहां हूं? सवाल तो ये था कि अगर मैं आपसे कहता हूँ वो स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, वो शऊर रखने वाले लोग हैं, आइन से ताकत लेते हैं, आइन में तदरीजी आता रहता है। वो कह रहे हैं कि स्ट्राइक डाउन नहीं करेंगे, आप क्या कहते हैं? डॉक्टर साहब दलाइल सुनने के बाद अदलिया फैसला करती है, अदलिया के बारे में ये बात कहना कि उसके बारे में पेशगोई करना, कहना कि ये क्या करेगी क्या नहीं। मेरा एक बुनियादी सवाल रह गया कि सुप्रीम कोर्ट अगर स्ट्राइक डाउन कर दे, ये कहते हैं आपको करना पड़ेगा, ये यकीन से क्या कह रहे हैं स्विट्जरलैंड भी खत्म करना पड़ेगा। अभी क्यों कह रहे हैं? एक वक्फे के बाद हम दोबारा जरूर